morning, children. Be ready for your SST class. For that, all of you take out your SST book and keep it in front of you. Children, have you remembered before your unit test 1, I had started chapter 2, that is the revolt of 1857 and socio-religious reforms. Children, I had taught you growing unrest, causes of the revolt of 1857 and सिपाही म्यूटिनी. बच्चों, इस पाठ में मैंने आपको पढ़ाया था 1857 के विद्रोह के बारे में. वो विद्रोह कैसे हुआ, क्यों हुआ और उसमें कैसे सिपाहियों ने सहयोग दिया, कैसे सिपाही विद्रोह के रूप में ये सामने आया था. नाउ चिल्ड्रेन, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इन पेज नंबर 19. ऑल ऑफ यू टेक आउट इट. व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग द रिवोल्ट, मीन्स विद्रोह के दौरान और क्या क्या हुआ, इसे हम इस टॉपिक में जानेंगे. नाउ ऑल ऑफ यू सी इन योर बुक events of the revolt given here in some points. Now children, we are going to see one by one. On 29th March 1857, a young soldier from Barakpur was hanged to death for attacking his officer. बच्चों, 29 मार्च 1857, क्योंकि 1857 का इसे विद्रोह कहा जाता है, तो इसके दौरान जो जो भी हुआ उसे हम जानेंगे. तो 29 मार्च 1857 में ही एक भारतीय सिपाही को बारकपुर में हैंग टू डेथ मीन्स फांसी पर लटका दिया गया था, क्योंकि उसने एक ऑफिसर पर अटैक किया था, अंग्रेज ऑफिसर पर अटैक किया था. तो ये इसके कारण क्या हुआ, सिपाहियों में और भी ज्यादा विद्रोह की भावना जागी. Some sepoys of the regiment at Meerut refused to use the new greased cartridge. As a result, 85 soldiers were dismissed from service. और कुछ सिपाही जो कि मेरठ रेजिमेंट में थे, उन्होंने जो है वो नए कार्टेज को इस्तेमाल करने से मना कर दिया. बच्चों, मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था सिपाही म्यूटिनी में कि सिपाहियों ने क्यों मना किया था, क्योंकि नया जो कार्टेज आया था अंग्रेजों के द्वारा राइफल में डालने के लिए, उसके ऊपर गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग किया जाता था, जिसे सिपाही अपने धर्म के विरुद्ध समझते थे, इसलिए उन्होंने इसका विरोध किया था. और जब उन्होंने इसे मना कर दिया तो एज अ रिजल्ट 85 सोल्जर्स यानी 85 सिपाहियों को डिसमिस कर दिया गया, अपने जॉब से, अपनी नौकरी से निकाल दिया गया. ऑन 10th में अदर इंडियन सोल्जर्स इन मेरठ मार्च टू द जेल एंड रिलीज द सिपाहीज अटैकिंग एंड किलिंग सम ब्रिटिश ऑफिसर्स. और 10 मई को कुछ भारतीय सिपाही जो कि मार्च करके मेरठ गए और उन्होंने वहाँ के जेल पर आक्रमण किया, और जिन सिपाहियों को अंग्रेजों ने कैद करके रखा था उसे उन्होंने छुड़ाया, और कुछ अंग्रेज सिपाहियों पर उन्होंने अटैक भी किया, आक्रमण भी किया. The sepoys then marched to Delhi to crown the last surviving Mughal emperor Bahadur Shah Zafar as the emperor of India. और जो हमारे सिपाही थे वो मार्च कर दिल्ली गए और वहाँ उन्होंने जो लास्ट मुगल एम्पेरर यानी जो लास्ट मुगल शासक था बहादुर शाह जफर, उसे पूरे भारत का शासक बनाया. Now children, see on your screen, this is the picture of Bahadur Shah Jafar. This is given in your book also. The revolt which broke out at Meerut spread to large part of northern and central India. It was joined by farmers, craft persons and the other person. बच्चों, यह विद्रोह मैंने आपको पहले मैप में भी दिखाया था कि यह विद्रोह भारत में कहाँ कहाँ फैला, तो उसे आप मैप में देख सकते हैं कि यह विद्रोह भारत में कैसे फैला था. पूरे मध्य भारत में ये फैल गया था और नॉर्थ साइड में भी फैला था. और इसमें कैसे कैसे लोगों ने योगदान दिया था, तो इसमें भारतीय किसानों का सहयोग रहा था, और इसके अलावा क्राफ्ट पर्सन जो कि छोटे मोटे उद्योग धंधे करते थे, जैसे लकड़ी का काम, कपड़े का काम, तो ऐसे लोगों ने भी अपना पूरा सहयोग दिया था. Many Indian rulers who had suffered at the hands of the British, such as Nana Sahib and Tatia Tope from Kanpur, Rani Lakshmibai from Jhansi, Begum Hazrat Mahal from Lucknow, and Kuwar Si from Bihar joined rebels. Now children, see the pictures I am showing you on the screen. Rani Lakshmibai, she is Rani Lakshmibai. She is Begum Hazrat Mahal. He is Tatia Tope, Kuwar Si. And this is the picture of map showing here the area where revolt spread.
and I had shown you the leaders of the revolt, and all of you must remember the name of these leaders. Now children, take out page number 21. The effect of the विद्रोह, विद्रोह का क्या प्रभाव पड़ा. The EEIC fought back and the British were able to crush the revolt using all their power. और ये जो विद्रोह था इसे अंग्रेज लोग दबाने में सफल हो गए क्योंकि उन्होंने अपनी शक्ति का प्रयोग किया था, क्योंकि पूरी शासन को उन्होंने अपने कंट्रोल में कर लिया था, इसलिए वे अपने पूरे पावर के साथ इस विद्रोह को दबाने में कामयाब हो गए थे. द लास्ट मुगल एम्पायर बहादुर शाह जफर वॉज कैप्चर्ड द ब्रिटिश captured and the British regained all territories and captured and killed most leaders of the revolt. और जो लास्ट मुगल शासक था बहादुर शाह जफर, उसे अंग्रेजों ने पकड़ लिया और कुछ लीडर्स जो थे जो विद्रोह में साथ दे रहे थे, जिन्होंने विद्रोह को छेड़ा था, उसे भी उन्होंने कैप्चर कर लिया. अंग्रेजों ने पकड़कर जेल में डाल दिया और कुछ को मार भी दिया. Immediately after the revolt was suppressed, the rule of the English East India Company was ended. और जैसे ही ये जो विद्रोह है इसे दबाया गया, अंग्रेजों ने अपना रूल चेंज कर दिया. इंडिया वॉज ब्रॉट अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश क्राउन. और अब भारत को अंग्रेजों ने अपने पूर्ण शासन में ले लिया, उन्होंने इसका पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया. क्वीन विक्टोरिया वॉज डिक्लेयर्ड द Empress of India and the first Viceroy Lord Canning was appointed to govern India as a representative of the British Crown in India. और अंग्रेजों ने भारत में शासक के रूप में क्वीन विक्टोरिया सीज इन्हें सौंप दिया और इन्होंने लॉर्ड कैनिंग को वायसरॉय भारत का बनाया और भारत पे शासन करने के लिए भारत की बागडोर इनके हाथों में दे दी. Now take out all of you page number 21. Here our topic is socio-religious reforms. Means सामाजिक धार्मिक सुधारक. India in the 19th century also saw the rise of many Indian reformers. These reformers demanded changes to get rid of the narrow-minded practices and in the Indian society of the period. भारत में 19वीं शताब्दी में कुछ ऐसे भारतीय समाज सुधारक हुए जिन्होंने हमारे भारतीय समाज में जो नैरो माइंडेड थे, संकुचित सोच वाले लोग थे और कुछ गलत मान्यताएं थीं, उसे इन्होंने दूर करने की कोशिश की. इसके लिए उन्होंने बहुत सारे समाज सुधारक संस्था की भी स्थापना की. तो उसके बारे में हम लोग इस पॉइंट में पढ़ेंगे वन बाय वन. He is Raja Ram Mohan Roy. Raja Ram Mohan Roy started the Brahm Samaj, which worked towards of sati and child marriage, encouraged widow remarriage, rejected the caste system, and so on. The banning of sati in 1829 by the British is attributed to his efforts. राजा राम मोहन राय एक समाज सुधारक थे जिन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी और ये सती प्रथा के विरुद्ध आवाज उठाए थे और बाल विवाह का भी इन्होंने विरोध किया था और ये विधवा विवाह पर जोर देते थे और ये कास्ट सिस्टम यानी जाति प्रथा के विरोधी थे, जाति प्रथा को नहीं मानते थे. और इनके आवाज उठाने के कारण, इनके ही हेल्प और उसे आप कह सकते हैं कि इफर्ट्स लगाना, इनकी कोशिशों के कारण 1829 में अंग्रेजों के द्वारा बैन किया गया था सती प्रथा को. ईश्वर चंद्र विद्यासागर. Ishwar Chandra Vidyasagar fought for the rights of widows to remarry. Based on his efforts, the British officials passed a law in 1856 permitting widow remarriage. He also believed that everyone should be allowed to study Sanskrit and not only the Brahmins. ईश्वर चंद्र विद्यासागर भी उस समय के समाज सुधारक थे और इन्होंने भी लड़ाई लड़ी विडो के रीमैरी के लिए, मतलब विधवाओं के विवाह के लिए. और ये इन्होंने भी अंग्रेजों के द्वारा एक लॉ पास करवाया, कानून पास करवाया 1856 में, जिसमें कि विधवाओं को फिर से शादी करने का परमिशन मिला था, पूर्ण विवाह.
ही ऑल्सो बिलीव द एवरीवन शुड, और इनका मानना था कि हर कोई संस्कृत को पढ़ने का हक रखता है, ना कि केवल ब्राह्मण, यानी कि ये भी जाति धर्म के विरुद्ध थे। स्वामी विवेकानंद Swami Vivekananda established the Ramakrishna Mission to help reform the Indian society and spread education. He condemned the caste system and believed in the essential unity of all religions. स्वामी विवेकानंद जो थे वो रामकृष्ण मिशन रामकृष्ण संस्था के संस्थापक थे, और इन्होंने भी भारतीय समाज में अपना मदद किया था, और ये जो थे ये शिक्षा में विश्वास रखते थे, शिक्षा के फैलाव में, भारत में शिक्षा के प्रसार और प्रचार में इन्होंने अपना सहयोग दिया, और ये भी कास्ट सिस्टम को नहीं मानते थे, जाति प्रथा को नहीं मानते थे, और ये भी धर्म के विरोधी थे, और ये एकता में विश्वास रखते थे। दयानंद सरस्वती Dayanand Saraswati founded the Arya Samaj in 1875. He attacked the custom of child marriage. He fought against idol worship and opposed the caste system. दयानंद सरस्वती जो थे वो भी आर्य समाज के संस्थापक थे, और 1875 में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी, और ये चाइल्ड मैरिज यानी बाल विवाह की प्रथा के विरुद्ध थे, और इन्होंने भी इसके लिए आवाज़ उठाया था, और ये पूजा पाठ में विश्वास नहीं रखते थे, यानी ये भी धर्म और जाति के विरोध थे, वो कास्ट सिस्टम को नहीं मानते थे। एनी बेसेंट was the president of the Theosophical Society in India. She was a champion of women's rights and fought against child marriage. एनी बेसेंट जो महिला थी वो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी इन्होंने भारत में, और ये महिलाओं के अधिकार के लिए आवाज़ उठाई थी, उनके लिए लड़ी थी, और ये चाइल्ड मैरिज बाल विवाह के विरुद्ध थी। इन्होंने महिलाओं के लिए बहुत सारे कार्य किए थे, भारतीय महिलाओं के लिए। सैयद अहमद खान started the Aligarh movement. He released a need to promote Western education amongst Muslims. सैयद अहमद खान भी जो थे एक समाज सुधारक थे, और इन्होंने शुरुआत की थी अलीगढ़ मूवमेंट, मतलब इन्होंने भी मुस्लिम संप्रदाय के उत्थान के लिए इन्होंने बहुत सारे कार्य किए थे, और ये मुस्लिम शिक्षा पर जोर दिए थे, उसे बढ़ाने पर, उसके विकास पर जोर दिए थे, इसके लिए इन्होंने अपना योगदान दिया था। Now children, all of you learn this chapter nicely again and underline the hard words and write in your copy also to learn the hard words, and all of you must learn the names of that pictures I had shown you, all the names of reformers. Now okay, bye.